3 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। जागते रहो कहता और प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर कहते जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, सोना नहीं आ कि तुम परीक्षा में न पड़ो, तुम किसी परीक्षा में ना पै जाओ। जब परमेश्वर ने न्याय करना इस करके परमेश्वर कहता आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आत्मा तो कहता तैयार है परंतु शरीर मेरा दुर्बल है, कमजोर है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, फिर दूसरी बार फिर गया परमेश्वर और इन्हें ये प्रार्थना की है परमेश्वर ने, हे मेरे पिता यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता, एक कहता पिता अगर ये मेरे पिता पिन तो बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो, कहता तब तेरी इच्छा पूरी हो, कहता मेरी नहीं। अगर पेन तो बिना अगर नहीं हट जाता मौत का प्याला। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया। दूसरी बार फिर परमेश्वर प्रे करके जब आया ना वापस, तो फिर उन्हें जागते रहो और प्रार्थना करते रहो क्या ही प्रभु। जब वापस आया फिर देखा और फिर सुते है दूसरी बार फिर सुते सारी पत्र सुनने बाहर चले, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। हालेलुया हालेलुया। उन्होंने अखा नींद नाल भरी सी पूरी इदां सुते हो सन। दूसरी बार जब असीं प्रार्थना करते कई बारी ना प्रेयर करते विच ना नींद आ जाती, बंदा डिग जाता कई बारी। एक बारी मेरे ना एक बारी एक दो बारी मेरे भी हुई कई बारी ना प्रेयर करते ना एक बारी मैं जो न डिग मैं कहा मैं भी इदा नहीं होना चाहिए। मैं कहा प्रभु कहता परमेश्वर कहता सोना नहीं गा, उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया। हालेलुया। उन्होंने छट के फिर चला गया तीसरी बार और उन्हीं शब्दों से फिर तीसरी बार प्रार्थना की और उन्होंने शब्द नारी प्रभु यीशु से तीसरी बार फिर प्रार्थना की होते कहता अगर मेरे तो कर नहीं चल सकता कहता भी पीन तो ताड़ी मर्जी पूरी मेरी नहीं कहता। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा कि परमेश्वर ने चेलों को आके फिर क्या आप सोते रहो, वो फिर सुते फिर सुते ही हम कहता सुते रहो बस कहता परमेश्वर कहता हम सुते रहो कहता मर्जी कहता मैं 3 बारी प्रेयर कर आया तुसी एक बारी भी नहीं जाके 3 बार सुते हो कहता और विश्राम करो और आराम करो कहता सुते रहो आराम करो मजे। देखो घड़ी आ पहुंची है कहता देखो कहता हम तो आराम करो जितना मर्जी, घड़ी तो आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़ाया जाता है। हालेलुया हालेलुया। मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़ाया जाना, फिर आराम करो उठो चले देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। हालेलुया उठो कहता हम चलिए जरा मैं दिन मैंने पढ़ाना वो तो मेरे नड़े आ गया कहता मेरे कॉल वो यह कह ही रहा था तो प्रभु ने चले नो ये कह रहा सी चलो इथों कि जोधा जो 12 में से एक था आया। जोधा इसके 12 में से एक से एकदम आ गया सामने प्रभु दे और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुर्नियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें लाठियां लिए हुए आई। उन्होंने आ गया इसका ज्योति सरदारा जितने भी सी पक्षी लोग और लाठी कृपान डंडा लेके आ गए फड़न वाले। उसके पकड़ने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था। हालेलुया। जिन्हें पढ़ाना से इसकर देती ने उन्होंने इशारा करके की वही है उंगली नाम की वही है पल रहा जिसको मैं चुम्मा लूँ वही है जिन्हें मैं मुंह चुमूंगा ना वो ही है कहता वो तुझसे फड़ लेना उसे पकड़ लेना कहता उन्हें जल्दी फड़ लेना और तुरंत यीशु के पास आकर और इसको ज्योति जोधा स्कृति ने फटाफट परमेश्वर को आ गया इस तरह और कहा उन्होंने कहता हे रब्बी नमस्कार नारे उन्हें पढ़ाना आया हाथ जोड़ के कहता हे गुरु नमस्कार कहता उसने हाथ जोड़ के और उसको बहुत चुमा और उन्हें बड़ा चुम्या ने शैतान ने। यीशु ने उससे कहा हे मित्र
जिस काम के लिए तू आया है उससे कर ले। परमेश्वर कहते हे मित्र, मेरे दोस्त कहता जिस काम वास्ते तू आया ना जल्दी कर, मन खड़ा। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले। उन्होंने वे सारे लोगों ने खोल लागे आकर परमेश्वर ने पा लिया और उसे पकड़ लिया और प्रभु ने पा लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली। तो यीशु मसीह के नाल चेले सी, पतरस सी, वो जब परमेश्वर ने इधर सारे ने फड़िया तो पतरस ने गुस्सा आया। उन्हें म्यान सी, कृपान सी, उन्हें एकदम कृपान ने कट लिया, इस तरह कट लिया और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। महायाजक का जरा दास सी, जरा सिपाही मलकुस सी हो ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਾਨ ਉੱਥੇ ਸਜਾ ਉੜਾਤਾ ਕਾਨ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਖਾਂਦੇ इथों लट गया, मुर्दा ही कान थले डिग गया। तब यीशु ने उससे कहा, तब परमेश्वर ने उनकी क्या पतरस ने अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जरा पतरस अपना तलवार म्यान में रख ले। जरा कोई तलवार नाल मारदा कृपा नाल, वो कृपा नाल ही मारे जाएंगे। वो तुम्हें अपने म्यान में रख ले। क्या तू नहीं जानता? कहता पतरस तू जानता नहीं कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ? कहता तू तो जानता है मैं अपने पिता तो विनती कर सकता हूँ और बहुत स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। 12 पलटन और ज्यादा कहता स्वर्गदूत मेरे परमेश्वर मेरे पिता ने भेज देना है मैं, जेकर मैं विनती करूंगा। तू ये जानता है कहता, परंतु पवित्र शास्त्र की ये बातें कि ऐसा ही होना आवश्यक है। पर पवित्र शास्त्र के वचन में कहता लिखिया गया पहले ही ये इसी तरह होना कहता मेरे नाल पतरस म्यान में रख कृपा कैसी पूरी होगी। ये कहता फिर लिखिया किस तरह गल पूरी होगी जो वचन से लिखिया। तो परमेश्वर ने कौन फड़ने वाला जमया, ਉਹਨੂੰ कौन मारने वाला जमया? वो तो आप परमेश्वर है, खुद परमेश्वर है, ਉਹਨੂੰ कौन फट सकता? वो तो मारा ये कर दूंगा तो सारी दुनिया खत्म। पर नहीं, परमेश्वर कहता ये बच्चन से लिखा गया किया गया ये गल पूरी होनी, इसलिए मतलब इस तरह होनी है कहता। उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, तो उदो परमेश्वर ने भीड़ बहुत सी जो फड़न आए उन्होंने कहा, क्या तुम तलवारी और लाठी लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? कहता तुसी हाथ में तलवार कृपान कोई कुछ लेके मैनू कहता मैं डाकू जिदा होंदा चोर होंदा इस तरह मैनू फड़न वास्ते निकले कोई बाहर। मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था। मैं तो हर दिन तुहाडे सामने मंदिर में चर्च में जाकर मैं प्रचार करता रहा और तुमने मुझे नहीं पकड़ा और तुसी मैनू फड़िया नहीं। रोज में प्रचार करता है साढ़े सामने। परंतु यह सब इसलिए हुआ है कि भविष्यताओं के वचन पूरे हो। कहता ये क्यों है कि जो परमेश्वर के वचन के द्वारा भविष्यता जो परमेश्वर के दास की भविष्यवाणी की थी ये गल जड़ी पूरी हो, वचन जरा पूरा हो जाए जो क्या आया। तब सब चेले उससे छोड़कर भाग गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु ने ये गल कही तो सारे चेले थे परमेश्वर ने ना जड़े प्रभु ने फड़े गए देख के ना सारे दौड़ गए परमेश्वर ने छड़ गए कल जे परमेश्वर के चेले ही तो क्यों दौड़े भी हैं? प्रभु ने उसे छड़ दिते जदों वो फड़ के खिच्चा तवी करना पड़ा, सारे दे सारे भज गए थे। तब यीशु के पकड़ने वाले उसके कायफा नामक महायाजक के पास ले गए। तो प्रभु ने फड़ के एक महायाजक कायफा से उन्होंने ਉਹਦੇ ਕੋਲ ले गए जहाँ शास्त्री और पुरने इकट्ठे हुए थे। तो शास्त्री लोग पुरने लोग इकट्ठे हुए सी उसे फड़ के ले गए। पतरस दूसरी ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया। तो पतरस देख लिया वो पीछे पीछे आ रहे हैं परमेश्वर के पीछे पीछे दोनों लेके जा रहे दूर ही दूर
सारे देखदा भी लेके जा रहे हैं दूर दूर जा रहा है पतरस बेले में, और भीतर जाकर अंत देखने के प्यादों में के साथ बैठ गया, भीतर देख गया, अंदर चले गया, फिर इन्होंने की कुछ करते मैं देखा। उन लोगों ने चले गया। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे। जिन्हें प्यादे लोग जिन्हें सी झूठी गवाही लाभदे सी कि इन्हों कितना पढ़ाइए कोई को दोष लगाइए थे प्रभु लपन लपे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी न पाई। बहुत सारे झूठे गवाही इतने आए फिर भी उन्हें साबित नहीं कर पाया प्रभु ने, कोई झूठ नहीं बोल सके, कोई उसके बारे लब्बे ही नहीं, कोई गल नहीं लभी कितना पढ़ना कितना करिए। अंत में दो जन आए, अंत में मगरों दो जन आए और कहा इसने इससे कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ। ये वो दो जने आके ये कहता है भी मैं परमेश्वर के मंदिर में ढा सकता और उसे 3 दिन में बना सकता हूँ, और इन्हों में 3 दिनों में बना सकता। पर उस मंदिर में 46 साल लगे, 46 वर्ष। परमेश्वर ने उस मंदिर बारे नहीं किया है। परमेश्वर ने क्या ये मंदिर में ढा के 3 दिन में बना सकता। अपने परमेश्वर इंसान को क्या है मनुष्य ने मैं ये ढा के जरा बुरी आत्मा काट के इन्हों में बढ़िया मंदिर बना सकता परमेश्वर का, ये गल कही। वह महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, महायाजक उसे खड़ा होकर यीशु ने कहता क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? कहता तू कोई जवाब नहीं देना आया? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? ये तेरे विरोध बारे की गवाही दे रहे खनादास। परंतु यीशु चुप रहा, परंतु प्रवचन नहीं बोले आते चुप रहा यीशु। तब महायाजक ने उससे कहा, तो महायाजक जो कहता प्रभु ने बोले नहीं कुछ, तो कहता मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ, मैं तेने जिंदे परमेश्वर की शपथ दिलाया कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो साथ सानू कह दे। वो कहता यीशु ने उससे कहा तूने आप ही कहा। कहता यीशु मसीह ने तू तो आप ही कह देता, वरना मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, मैं ये भी तुम कहना कि आप से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश में बादलों पर आते दिखोगे। हम तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर नु सज्जे हाथ बैठे और आकाश के बादलों के बीच आंदे उन्हें देखोगे परमेश्वर। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े। महायाजक कहता है उन्हें अपने कपड़े मार चुके हैं महायाजक, और कहता इसने परमेश्वर की निंदा की है। कहता ये कहता परमेश्वर ने निंदा की। अब हमें गवाहों का क्या इस प्रयोजन? हम अपन गवाही की कोई जरूरत नहीं, इन्हें खुद कहता। देखो तुमने अभी यह निंदा सुनी है, तुम सारे लोग इतने बैठे हो और तुम निंदा सुन लिया जी। तुम क्या सोचते हो? हम की सोचते कहते तुम? उन्होंने उत्तर दिया, उन्होंने की जवाब दिता यह बौद्ध होने के योग्य है। कहते मारने वाला ये निश्चय नु मार चुके हो। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका, तो परमेश्वर के मुंह से थूकया उन्होंने फिर, और उससे गुस्से मारे, और उन्होंने गुस्सा मारे ऐसा धक्के मारे। दूसरों ने थप्पड़ मार कर कहा, दूसरे ने थप्पड़ मुंह से मार के क्या, हे मसीह हमसे भविष्यवाणी करके कहे कि किसने तुझे मारा? थप्पड़ मार के कहते हे मसीह भविष्यवाणी करके दास भी तेन कहने मारे तो बहुत दुनिया से मार दे। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई। पतरस बाहर बेड़े से बैठा ही वो दिख रहा था, तो एक दासी उत्थे आई और क्या तू भी यीशु गलीली के साथ है? तुम्हें यीशु मसीह गलीली के नाल ही सी कहता इतने बैठा है। उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया। उन्हें जब कहा ना तू मेरे नाल दा ही हाँ, तो पतरस ने इनकार करता मैं मेरे नाल दा नहीं हाँ, मैं नहीं जानता तू क्या कहती है, मैं जानता ही नहीं तू की कह रही है, मैं तो जानता ही नहीं। उन्होंने कहता यीशु मसीह। जब बाहर डेयरी में गया तो दूसरी दासी ने उससे देखकर उनसे जो वहाँ से कहा, दूसरी दासी हो रही उन्हें भी इतना ही किया, तू उहदे नाल दा मैं तेन देखा है। वह भी तो
ये यीशु नासरी के साथ है, कहते ये भी यीशु मसीह के नाल ही सी। कहते उस समय उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया। फिर पतरस ने कसम खाता उसे, कसम खा के इनकार करता भी मैं जानता ही नहीं यीशु मसीह, मैं नहीं करा देता, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, मैं आदमी को मैं जानता ही नहीं। कहता की कहते कहीं मुकर गया 2 बारी। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहाँ खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, थोड़ी देर फिर थे लोग खड़े थे पतरस के कोल आके क्या सचमुच तू भी उनमें से एक है? कहता सचमुच के अंदर तुम ही उहदे नाल दा ही हो एक, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है, तेरी बोली तेरा भेद तेरा तुरना फिरना सारा कोई दसन दिया, कहता तू नाल दा ही हो। तब वह धिकारने और शपथ खाने लगा, वो धिकार लग पे, कहता नहीं वही तुम कहते मैं तो जानता ही नहीं इनू, मैं तो परमेश्वर को जानता ही नहीं, वो कौन आ, मैं कितने का है, वो कितने का मैं तो देखा भी नहीं, वो नहीं जानता ही। देखो कितना झूठ बोलने लग पाया। प्रभु ने पहले दसा ही तू 3 बार मुर्गा मांग दे तो पहले मुकर जाऊंगा। मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, मैं उस आदमी को जानता ही नहीं। और तुरंत मुर्गा ने बांग दी। जब 3 बार इदा कहा ना मैं उन्हें जानता ही नहीं, तो उस वेले मुर्गे ने बांग दी थी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई। तो जब अपने मुर्गा तीसरे बांग दिता ना उसे, तो पतरस ने याद आया सवेरे कि परमेश्वर मैंने क्या ही मुर्गा के बांग देने से पहले तुम 3 बार मेरा इनकार करेगा। उन्हें याद आ गया उस वाले पतरस में, कहते तू मुर्गा बांग देने तो 3 बार पहले तो मुकर जाऊंगा मेरा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया और बाहर चले गया उतों, और जाके बड़े जोर जोर न रोन लग पाया कि भी तू एक ही किता, एक इदा मैनू करना नहीं चाहिए ही परमेश्वर बारे, मैं झूठ बोलिया परमेश्वर बारे कि मैं ये गलत किया काम, मैनू मुकरना नहीं चाहिए, मैनू इदा करना नहीं चाहिए। क्योंकि प्रभु ने पहले दसता है सारे ठोकर खान के मैं नहीं खाऊंगा। उन्हें कहता तू आज ही कहता मुर्गा बांग दिन तो पहले तू 3 बार तू इनकार करूंगा मेरा। 3 बार उन्हें इनकार कर दिया। तो जरा इनकार करता फिर किस तरह लगता प्रभु ने उस टाइम सारे भज गए चेले छक के। तो पतरस ने भी इनकार किया। जो उन्होंने याद आई गल दी तो बाद जाके इन्ना रोया बहुत रोया उन्हें। हालेलुया। तो सारे फैन रोए।